Morning students. Today we are going to discuss numericals on Gauss theorem. Now we are going for the exercise. ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है. This is 1.18 from exercise of chapter number 1. A point charge plus 10 microcoulomb is at distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter as given in the figure. ये हो गया स्क्वायर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और दिस इज द सेंटर पार्ट. इससे 5 सेंटीमीटर अबव चार्ज को रखा गया है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. एक हिंट भी दी हुई है कि थिंक दैट स्क्वायर इज द वन फेस ऑफ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर. अब हम सबसे पहले इसको डाइग्राम बना लेते हैं. तो ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर सेंटर के अबव ये चार्ज को रखा गया था. हमने क्या करा, इसका क्यूब बना दिया. अब ये हॉलो क्यूब है, इसकी 6 सरफेसेज है, इसके अंदर चार्ज आ गया. ये इसलिए करना पड़ा कि जो हमारी गॉस थ्योरम होती है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस. इसीलिए यहाँ कैपिटल फाई लिखा गया. फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी. अगर इसके अंदर कोई मटेरियल मीडियम होता तो इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन आ जाता. अब क्योंकि इसकी 6 सरफेसेज हैं तो जितना इसका फ्लक्स होगा उसका 1/6 जाएगा एक साइड को. सो फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स. फाई की वैल्यू कैपिटल फाई की क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट है, 1/6 क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू की वैल्यू रख देंगे. 10 माइक्रोकूलम था तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6. इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12. कैलकुलेट करेंगे इसे और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड ये स्मॉल फाई है यानी ओपन सरफेस के लिए दिस इज 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. Now this is question number 1.19 from your exercise of chapter number 1. A point charge of 2 microcoulomb is at center of cube Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through this surface? अब गॉसियन सरफेस है, ये क्यूब है पूरा का पूरा, 9 सेंटीमीटर की इसकी एक साइड है और अंदर जो है चार्ज रखा गया विद इन द सरफेस 2 माइक्रोकूलम. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले डाइग्राम बना लेना चाहिए. अब क्यूब है तो ये ऑलरेडी क्लोज्ड सरफेस है तो इस पर डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. दोनों की वैल्यू रख देंगे. चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा. तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Now third question 1.20 of exercise. A point charge causes electric flux of -1 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through the spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter. अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब अंदर जो चार्ज होगा वो भी नेगेटिव होगा. पहली बात तो ये पता लग गई. गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है. A. If the radius of Gaussian surface is doubled, how much flux would pass through the surface? B. What is the value of point charge? यानी magnitude of point charge कैलकुलेट करना जो Gaussian surface के अंदर है. Now see, this is the picture. Spherical Gaussian surface 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, अंदर कोई चार्ज रखा गया है. क्योंकि ये नेगेटिव फ्लक्स दिखा रहा तो ये चार्ज जो है डेफिनेटली नेगेटिव होगा. जितनी लाइंस इससे निकल रही होंगी अगर मैं इसकी रेडियस डबल भी कर दूं तब भी उतनी लाइंस पास होंगी. तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. नाउ फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. इसमें कहीं रेडियस का जिक्र नहीं है, एरिया का जिक्र नहीं है. इसका मतलब फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. तो फ्लक्स क्या होगा, उतने का उतना ही रहेगा, चाहे आप डबल कर दें चाहे ट्रिपल कर दें उसकी रेडियस.
तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, सो फ्लक्स विल रिमेन्स सेम। नंबर 2, अब बी पार्ट में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू कैपिटल फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब कैपिटल फाई की वैल्यू हमें गिवन है -10⁻³ और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.854 इंटू 10⁻12। दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास चार्ज आ गया -8.854 इन 10⁻9 कूलम। अब ये एक क्वेश्चन जो है हमने लिया है एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल 1.11 आपकी टेक्स्ट बुक का है, तो ई बुक के चैप्टर से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम सीबीएसई में 5 बार पूछा जा चुका है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27, ये है फिगर जो आपको नीचे दी गई है। आर ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स इज टू द पावर हाफ, यानी रूट एक्स हो गया एल्फा रूट एक्स। ई वाई ई जेड इज 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड न तो वाई के अलोंग है न तो जेड एक्सिस के अलोंग है। दिस इज ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज एल्फा एक्स टू द पावर हाफ, यानी एल्फा रूट एक्स, in which alpha is 800 Newton per coulomb meter root meter. Calculate the flux linked with cube. पहली चीज़ आपको फ्लक्स निकालनी है, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना हो। नंबर 2, the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 मीटर। A का मतलब क्यूब की साइड, क्यूब की साइड आपको दी हुई है 0.1 मीटर। एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, यानी जैसे जैसे हम ओरिजिन से आगे बढ़ते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो दिस इज द क्वेश्चन। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिख लेने चाहिए। एल्फा दिया है 800, ए दिया है यानी साइड दी हुई है 0.1 मीटर, फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स, और दूसरी चीज़ आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स को कैलकुलेट करें। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का है, ये डिस्टेंस हमें डायग्राम में जो है वो दी हुई है, दिस इज एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाए। दूसरी चीज़ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, ये है, और उसकी वैल्यू है एल्फा रूट एक्स, राइट। अब अगर मैं इस फेस के अलोंग फ्लक्स देखूं तो वो 0 है, इसके अलोंग भी 0 है, इसके अलोंग भी 0 है, इसके अलोंग भी 0 है, यानी ये जो चारों साइड्स हैं इनके अलोंग फ्लक्स नहीं है, क्योंकि ई वाई और ई जेड 0 है। तो फ्लक्स रह गया सिर्फ एक इस सरफेस के अलोंग, एक इस सरफेस के अलोंग। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेता हूँ तो एरिया वेक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर लूँ यहाँ पे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये फेस है लेफ्ट फेस, ये है राइट फेस, यानी लेफ्ट फेस में ds और e के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, इसकी डायरेक्शन इधर है और अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है 180 डिग्री। अगर यहाँ देखो मैं तो जिधर को एरिया वेक्टर है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एंगल हो गया 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, ई एक्स एल यानी लेफ्ट के लिए वो हो गया एल्फा ए टू द पावर हाफ। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ भी a के बराबर है, ये गिवन है हमको कि ये वैल्यू a के इक्वल है, ये भी a है, तो ये हो गया x की जगह a आ गया, तो एल्फा रूट a आ गया है। राइट की बात करें अगर राइट फेस की, इस वाले फेस की, तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस ये है, तो टोटल डिस्टेंस राइट फेस की कितनी होगी ओरिजिन से 2a। तो इसलिए ई एक्स ऑफ आर हो गया एल्फा 2a टू द पावर हाफ, राइट। या हमेशा ये भी कह सकते हैं एल्फा रूट 2a। अब हमको कैलकुलेट करना सबसे पहले फ्लक्स ऑफ लेफ्ट। फ्लक्स ऑफ लेफ्ट के लिए ई एक्स वेक्टर डॉट डी एस, दोनों के बीच का एंगल कितना था यहाँ पे 180 डिग्री, तो ये 180 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ई
cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस आ गया। ई एक्स को बाहर ले लेंगे और टोटल एरिया आएगा। अब बताइए इसका टोटल एरिया कितना होगा इस सरफेस का, ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास माइनस ई एक्स ए स्क्वायर। अब हम ई एक्स की वैल्यू रखेंगे लेफ्ट फेस के लिए, तो आई माइनस एल्फा ए टू द पावर हाफ, और ये हो गया ए स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर आ गई 5/2। तो दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विद लेफ्ट सरफेस। नाउ सिमिलरली फॉर राइट, ठीक है, यह एंगल कितना है 0, cos 0 का मतलब 1, इसका मतलब ई एक्स ए स्क्वायर। अब ई एक्स राइट फेस के लिए कितना था, एल्फा 2a टू द पावर हाफ और ए स्क्वायर, ये है ही, ठीक है। तो हमारे पास आ गया √2 इसका, ये √2 एल्फा ए टू द पावर 5/2। अब देखिए लेफ्ट फेस पे नेगेटिव फ्लक्स है, राइट फेस पे पॉजिटिव फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पहला वाला नेगेटिव है, ये दूसरा वाला पॉजिटिव है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद सबकी वैल्यूज रख देंगे, एल्फा की, ए की, और सबको सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमारा फ्लक्स आ गया। फ्लक्स इक्वल टू होता है Q/ε0, तो Q इक्वल टू फाई इंटू ε0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कैपिटल हम फाई हम निकाल चुके हैं, ε0 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारे पास चार्ज आ जाता है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अब आपको ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 1.11 और इसके तुरंत नीचे 1.12 एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा।